अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुझे बहुत से लोगों ने जो है वो बहुत से मेरे सब्सक्राइबर ने इनबॉक्स किए, कमेंट्स किए कि वाजिद भाई आप आज की हार के बारे में क्या कहते हैं, जो कि न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ पाकिस्तान को पहले मैच में पहला T20 जो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान क्राइस्ट चर्च में खेला गया। तो मुझे 2 से 3 चीज़ें ऐसी हैं जो कि इस हार की वजह मुझे लगी हैं कि अगर ये 3 चीज़ें अगर ना होती या बेहतर की जाती तो इस पहले T20 को एक जो वो एक्साइटिंग बनाया जा सकता था, इसमें फ़ाइट हो सकती थी या पाकिस्तान जीत भी सकता था। तो सबसे जो पहले और बड़ी चीज़ थी वो थी टॉस। अगर पाकिस्तान लकीली टॉस जीत जाता तो ये जो न्यू बॉल और न्यू फ्रेश पिच का जो मॉइस्चर था, जहाँ पर मूवमेंट हुई है और बॉल जो है वो बहुत ज़्यादा स्विंग हुआ है, तो वो सेकंड इनिंग में उतना ना होता जो कि आपको दिखा भी है। तो सबसे पहली जो मेन प्रॉब्लम थी, मेन वजह थी इस मैच के हारने की, वो ये है। दूसरी चीज़ है, जो हमारा ओपनिंग पेयर था वो बिल्कुल फ्रेश ओपनिंग पेयर था। अगर मैं आपको हिस्ट्री बताऊं तो ये T20 की हिस्ट्री में एक तो वर्ल्ड रिकॉर्ड है और 52 ओपनिंग पेयर है पाकिस्तान का। तो इससे पहले पाकिस्तान का एक और भी रिकॉर्ड है, 121 प्लेयर पाकिस्तान जो है वो डेब्यू करा चुका है, जो कि किसी भी टीम की तरफ से नहीं है अब तक T20 की हिस्ट्री में। तो ये न्यू ओपनिंग पेयर था और उनको पाकिस्तान की कंडीशन में, क्योंकि फ्लैट पिचेस होती हैं, मोहम्मद आरस और हसन नवाज़, तो उनकी टेक्निक ऐसी है कि वो आपको पता है कि हिटिंग करते हैं, बॉल को ज़्यादा डिफेंड करना या स्विंगिंग कंडीशन में खेलने का उनको पता नहीं है, जहाँ से ऊपर से विकटें गिरी और वहाँ से पाकिस्तानी टीम पर प्रेशर पड़ा। सबसे पहली वजह ये। दूसरी चीज़ ये है कि जो बैटर सेट हुए थे, सलमान अली आगा या शादाब खान है, उन जो वो एक्सपीरियंस भी थे और उन पर ये ज़िम्मेदारी भी थी कि वो अपनी शॉट सिलेक्शन सही करते। आपने देखा कि जो शादाब खान है, उनकी शॉट में उतनी पावर नहीं थी, वो फील्डर से अवे खेलते, उन्होंने शॉट गलत खेली और चूक गए वो, और उन्होंने कैच पकड़वा दिया। और सलमान अली आगा जो थे वो वैसे ही अपनी जान छुड़वा रहे थे और कभी स्विच हिट कर देते थे, कभी कैसे उनको एक चांस भी मिला और उसी फील्डर पर फिर उन्होंने स्विच हिट करके आउट हुए। तो ये यानी कि फेलियर है पाकिस्तान के जो एक्सपीरियंस प्लेयर हैं उनका। और इसके बाद अगर नीचे आ जाएँ तो अब्दुल समद की आपने शॉट देखी, तो अब्दुल समद ने भी शॉट गलत खेली है। अगर वो एक ओवर और थोड़ा स्टे कर लेते, शॉट सिलेक्शन सही कर लेते, तो ये स्कोर 120-130 पर भी पहुंच सकता था। हालांकि पाकिस्तान मैच ना जीतता, लेकिन ये मैच एक्साइटिंग हो सकता था, यानी इसमें थोड़ा एक मुकाबला कर सकती थी पाकिस्तान की फील्डिंग और पाकिस्तान की जो बॉलिंग है। तो अगर इस हवाले से देखा जाए तो एक तो पाकिस्तान के जो बैट्समैन थे वो बहुत जल्दी में थे, सिवाय एक खुशदिल शाह के। हालांकि खुशदिल शाह को वहीं पर चांस मिला था कवर पर, और वहीं पर उनकी भी शॉट सिलेक्शन नहीं सही थी और उन्होंने वहाँ पर कैच पकड़वाया। लेकिन आफ्टर ऑल 25-30 रन जो है वो अच्छे होते हैं T20 में, अगर अच्छी पेस से बनाया जाए। तो खुशदिल शाह ने कोशिश भी की और उन्होंने ये 30 रन इस टोटल में जोड़े, नहीं तो आपकी टीम 50 पर आउट हो जाती। तो उसको उसका क्रेडिट जो है वो देते हैं। और बाकी आपकी जो बॉलिंग, आपकी बैटिंग लाइनअप थी, ये जो नई बैटिंग लाइनअप आप कहते हैं, इसमें इनको ना तो स्पिनर्स को खेलने का पता है और ना ही फास्ट बॉलर्स को इस स्विंगिंग कंडीशन में खेलने का पता है। दूसरा, न्यूजीलैंड की टीम को भी ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने फील्डिंग भी, हालांकि 4 कैचेस मिस किए, लेकिन उसके बाद उन्होंने फिर भी अच्छी फील्डिंग की और साथ में उन्होंने बॉलिंग भी अच्छी की। उनके जो 2 बॉलर थे, कायल जेमिसन और डफ़ी, उन्होंने 7 ओवर में तकरीबन 22 रन देकर 7 खिलाड़ियों को आउट किया है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उन्होंने कितनी अच्छी लाइन लेंथ पकड़ी है और अपनी कंडीशन का इस्तेमाल किया है। तो इससे जो है वो पाकिस्तान को बहुत नुकसान हुआ और पाकिस्तान की जो बैटिंग लाइनअप थी वो डिमोलिश हुई। और इसके बाद अगर आप देखें पाकिस्तान की बॉलिंग को, तो आपकी बॉलिंग में कोई भी जो है वो उतना यानी कि लीथल बॉलिंग साबित नहीं हुई, जो कि पाकिस्तानी बॉलिंग जानी जाती है नॉर्मली, कि पाकिस्तान की जो बॉलिंग है वो बहुत आउट क्लास है। और पाकिस्तान जो है वो आते ही शाहीन अफरीदी स्विंग करते हैं, विकटें लेते हैं, या जैसे जाने जाते हैं आपके जो नए ऑलराउंडर खेले जहांदाद, तो वो वाला स्पार्क जो है वो दिखा नहीं। दूसरा, पाकिस्तान की सिलेक्शन में बहुत बड़ी गलती थी कि उन्होंने इस स्विंगिंग कंडीशन में 4 पेसर खिलाए थे, 5 न्यूजीलैंड ने 4 पेसर खिलाए थे, पाकिस्तान ने वहाँ पर 4 जो है वो अपने स्पिनर्स खिला दिए। तो सिलेक्शन में लगातार गलतियाँ हो रही हैं आकिब जवेद और एंड कंपनी की तरफ से, कि जहाँ पर आपने स्पिनर्स खिलाने थे वहाँ पर आपने एक स्पेशलिस्ट स्पिनर खिलाया है पाकिस्तान की कंडीशन में, चैम्पियंस ट्रॉफी में। और जहाँ पर आपने फास्ट बॉलर्स, जो स्विंगिंग कंडीशन है, बाउंसी कंडीशन है, वहाँ पर आपने जो है वो 4-4 स्पिनर डाल दिए, कुछ स्पिनर ऑलराउंडर हैं, उसके बाद फिर आपने जो बॉलर डाला है वो भी स्पेशलिस्ट स्पिनर डाल दिए। तो वहाँ पर आप एक एक्स्ट्रा जो है वो फास्ट बॉलर डाल सकते थे मेरे ख्याल में
जो वो कोई भी बॉलर जो वो फास्ट बॉलर ऐड ऑन किया जा सकता था। यानी कि ये जो पाकिस्तान की सिलेक्शन है उसमें भी गलतियाँ हैं, वहाँ पर भी पाकिस्तान ने गलतियाँ की हैं और उसी वजह से पाकिस्तान ये मैच आ रहा है। और पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो पाकिस्तान की जो न्यू लुक बैटिंग लाइनअप कह सकते हैं, एक नया कॉम्बिनेशन है, नए लड़के हैं। तो मेरा ख्याल में इनको सपोर्ट करना चाहिए और इनकी इंटेंट अच्छी है और ये यानी कि कोशिश कर रहे हैं। और मेरे ख्याल में इस स्क्वाड को अब और टाइम देना चाहिए। जैसे आपने साइम अयूब को 26 मैचेस दिए हैं, उसके बाद आपने देखा कि वो अब सुपरस्टार बन गया है और सब उसके पीछे लगे हुए हैं। तो अभी इन लड़कों को भी चांस देना चाहिए। इनमें टैलेंट ज़रूर है, आप ये नहीं कह सकते कि इनमें टैलेंट नहीं है या ये परफॉर्म नहीं कर सकते या इनमें कोई ऐसी एबिलिटी नहीं है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में ये कम्पीट नहीं कर सकते। सब कुछ इनमें मौजूद है, लेकिन इनको अब टाइम मिले और इनको चांस दें, ये पूरी सीरीज़ खिलाएं और प्रॉपर चांस दें, आगे भी इनको चांस दें। और इसी स्क्वाड के साथ एशिया कप तक और एशिया कप के बाद आप जो है वो इसमें अगर 1-2 चेंजेस करना चाहें तो वो कर सकते हैं कंडीशन के हिसाब से। अदरवाइज़ आपके जो ये वाले लड़के हैं ये एशियन कंडीशन में एशिया कप और जो आपका T20 वर्ल्ड कप 2026 आ रहा है उसमें अच्छा परफॉर्म करेंगे। और जब इंशाल्लाह फ़खर जमान और साइम अयूब की एंट्री हो जाएगी पाकिस्तान की टीम में और 1-2 चेंजेस जो है वो नीचे बॉलिंग में भी हो जाएंगी, एक्सपीरियंस जो है वो उसका कम्बिनेशन बनाया जाएगा, तो यही आपकी जो टीम है ये एक अच्छी टीम बन जाएगी। ऊपर से ओपनिंग में भी और बाकी की जो आपकी टीम है इसको भी एक्सपीरियंस हो जाएगा और T20 की जो है वो एक अच्छी टीम बन जाएगी। तो मेरे ख्याल में इनको सपोर्ट ज़रूर करनी चाहिए। और जो गलतियां थी जहां पर पाकिस्तान ने मिस कैलकुलेशन की और जो नए लड़के थे उन्होंने प्रेशर लिया और फिर टॉस इनके अगेंस्ट गया, तो ये वाली वो चीज़ें थी जो पाकिस्तान की हार की वजह बनी। तो दोस्तों आप अगर मेरे साथ एग्री करते हैं तो आप कमेंट में बताइएगा, नहीं भी एग्री करते वो भी कमेंट में बताइएगा और वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।